अनअकैडमी लाया है मेगा ऑफर फॉर CSIR UGC NET 12+2. That means buy 12 month subscription and get 2 month subscription free, only valid for plus subscription. तो ध्यान दीजिएगा, मतलब आप 12 महीने का जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पर 2 महीने का आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, ठीक। और ये केवल प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए है, मतलब आप जब प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं उस पे ही ये स्कीम काम करेगा। और ये ऑफर की वैलिडिटी जो है 28 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक ही है। तो अगर आप मेगा ऑफर का फायदा लेना चाहते हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR UGC NET के लिए और आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां पे क्लिक करके इस मेगा ऑफर के बारे में जान सकते हैं और ले भी सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। फंजाई पे मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा था, जो भी उनके मेंबर्स हैं उन पे उनके लाइफ साइकिल में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो, क्योंकि जनरल कैरेक्टर्स आप यूजुअली पढ़ ही लेते हैं। क्लासिफिकेशन जैसे फंगस में मैं बताऊँ आपको, फेंसवर्थ आप पढ़ते हैं, उसके बाद जनरल कैरेक्टर्स आप हमेशा किसी न किसी बुक से पढ़ ही लेते हैं, ठीक। केस्कोमाइकोटिना का क्या फीचर्स है, मैस्टिकोमाइकोटिना का क्या फीचर्स है, जो आपसे चीज़ें बची रह जाती हैं वो है मेंबर्स। इसीलिए मैंने वीडियो सीरीज जो है मेंबर्स पे बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि आधी चीजें तो जनरल कैरेक्टर्स से पूछी जाती हैं। लाइक आपसे पूछा जाए अगर कि एस्कोस्पोर्स कहाँ पे बनते हैं, तो आप बता देंगे एस्कोमाइकोटिना का है, डॉलीपोर सेप्टम किस में मिलता है, एगरिकस किसका मेंबर है किसका नहीं है, ये सब सारी चीज़ें आप बता देते हैं। लेकिन मेंबर पे बेस्ड जो भी चीज़ें पूछी जाती है वो आप नहीं बता पाते हैं, क्योंकि हमेशा से आप लाइफ साइकिल पढ़ नहीं पाते या उस पर लेट से पहुंचते हैं। तो मैं जो है इनको थोड़ा सा आसान बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप जब भी अपने बुक्स पे, बड़ी वाली बुक्स पे जब भी आप देखें इस नोट्स को पढ़ने के बाद, तब आप उसमें से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सके जो केवल आपके पर्पस के लिए है। ध्यान दीजिएगा कि केवल नोट्स है, आपको पूरा लाइफ साइकिल जरूर पढ़ना चाहिए किसी ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए, पर ये याद करने लायक चीजें हैं, लास्ट में रिवीजन करने लायक। तो न्यूरोस्पोरा पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। अब हम आते हैं क्लेविसेप्स पे। क्लेविसेप्स एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, आप कह लीजिए स्कोमाइसीड्स का। ये पूरे वर्ल्ड में लगभग 12 स्पीसीज है इसके, और 8 स्पीसीज इसके इंडिया से नोन है। और ये जो है क्लेविसेप्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जाना जाता है एर्गट डिजीज कॉज करने के लिए। तो ये भी एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है कि एर्गटिज्म या एर्गट डिजीज किससे होता है। अगर माइसीलियम की बात कर ले तो माइसीलियम इसमें ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है, जो कि मोस्टली आपको स्कोमाइसीड्स के मेंबर में ये फीचर मिल जाएगा। और खास बात ये भी है क्लेविसेप्स का कि जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि जो भी मान लीजिए आप फंगल के मेंबर पूछ रहे हैं, कुछ कुछ जैसे होते हैं कि वो किसी ना किसी पर्टिकुलर प्लांट पार्ट पे ही अपना डिजीज शो करते हैं, ठीक। तो वैसे ही क्लेविसेप्स है आपका, ये जो है आपका गाइनोशियम, या तो आप कह लीजिए जो ओवरी है प्लांट का, गाइनोशियम तो उसमें सारे स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी तीनों चीजें आती हैं। मोर प्रिसाइजली ये ओवरी को इन्फेक्ट करता है और उसमें क्या बनाता है, स्क्लेरोशियम बनाता है। स्क्लेरोशियम स्यूडोपैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर है, जो कि एक पेरिनेटिंग बॉडी है। मतलब ये उसको डॉर्मेंट स्टेज में जब मतलब कुछ हाइफा जो होते हैं ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्क्लेरोशियम में, और जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है जब वो पास हो जाती हैं तो इसमें स्क्लेरोशियम जो है ग्रो करके फिर से एक नया थायलस बना लेता है क्लेविसेप्स का। तो ये डिजीज को कॉज क्या करता है, एर्गटिज्म कॉज करता है एनिमल्स में, ठीक। अब इंपॉर्टेंट डिजीजेस क्या हैं इसके, जैसे एर्गट ऑफ पर्ल मिलेट, एर्गट ऑफ कॉर्न और एर्गट ऑफ राई। तो क्लेविसेप्स से जो भी डिजीज हैं उसको हम एर्गट बोलते हैं, ठीक। अब ये जो पर्ल मिलेट का है एर्गट, इसे क्लेविसेप्स माइक्रोसेफेला कॉज करता है। वहीं कॉर्न में ये डिजीज क्लेविसेप्स का एक स्पीसीज है ज़ाइगेंटिया, वो कॉज करता है। और राई में ये डिजीज क्लेविसेप्स परप्यूरिया कॉज करता है। तो ये था इंपॉर्टेंट चीजें इसके जनरल फीचर्स के बारे में। सीधे हम आ जाते हैं अब रिप्रोडक्शन में, ठीक। रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि आप मेनली मेंबर्स में देखते हैं एस्कोमाइकोटिना में, यहाँ पे भी कोनिडिया के द्वारा होता है, पर यहाँ पे अलग फीचर्स क्या है। जैसे आप एस्परजिलस और पेनिसिलियम में आपने देखा बेसिपेटल सक्सेशन में कोनिडिया जो है कोनिडियो 4 पे डेवलप होते थे, पर यहाँ पे जो है एक्रोपेटल मैनर में होते हैं। दैट मीन्स जो नीचे का कोनिडिया रहेगा वो मेच्योर रहता है और ऊपर जो रहते हैं कोनिडिया वो यंग होते हैं। कोनिडियल स्टेज को इसके हम स्फेशियल स्टेज भी बोलते हैं, ठीक।
जैसे आपको अगर याद हो कि किसी की ना किसी एल्गी में आपने पढ़ा होगा कि गोंग्रोसायरा स्टेज, ठीक है, और एक मुझे नहीं याद आ रहा बट ट्रैकोस्पर्म में एक स्टेज आता है वो। तो ऐसा ही कुछ कुछ कभी कभी क्या होता है, साइंटिस्ट जब किसी चीज का डिस्कवरी करते हैं उनको लगता है कि ये कुछ और है तो उसका नाम रख देते हैं, ठीक, और बाद में पता चलता है नहीं इसका कनेक्शन तो दूसरे फंगस से है। तो यही सब सारी चीजें होती है, इसीलिए ये सब कहानियां इसमें होती हैं। तो ये जो स्पेसिलियल स्टेज है इसमें, ये क्योंकि ये इसको लिए बोला जाता है, जो इसका कोनिडियल स्टेज है जो कोनिडिया के रूप में रहता है, तो पहले ये डिस्क्राइब किया गया था स्पेसिलिया सेजियम के अंदर, इसको डिस्क्राइब किया गया था, इसलिए इसको स्पेसियल स्टेज भी बोलते हैं। अब ये जब देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे कोनिडिया में आता है, ओवरी को इन्फेक्ट करता है, मैंने आपसे बताया। अब उस समय आपका ओवरी जो है हनी ड्यू सिक्रेट करता है, ठीक है, इसके इन्फेक्शन के बाद। और जब इंसेक्ट आते हैं ये हनी ड्यू को सक करने के लिए, तो ये कोनिडिया भी अपने साथ उड़ा के, मतलब साथ में बॉडी पे इसके टच कहीं पे चिपक जाएगा तो उड़ा के ले जाते हैं, और फिर इससे डिसेमिनेशन होता है उसके जो कोनिडिया है उसका, ठीक। अब स्क्लेरोशियम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब ये लास्ट स्टेज होता है कोनिडिया के फॉर्मेशन में, जो माइसीलियम यूज होते हैं, वो जो होता है जो माइसीलियम स्क्लेरोशियम बनाता है उनको हम स्पेसिलियल माइसीलियम बोलते हैं। ये जो होता है ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्क्लेरोशियम में। अब ये क्या है, आपसे कोई पूछे तो बता दीजिएगा, डोरमेंट स्ट्रक्चर है और जर्मिनेट कब करते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो, क्योंकि जो नॉर्मल माइसीलियम है वो अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज होता है, फंगस या बैक्टीरिया, तो वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जो उस जो अनफेवरेबल कंडीशन हो उसको कोप अप कर ले, और फिर नेक्स्ट जब फेवरेबल कंडीशन आए फिर से उसमें ग्रो करके रिप्रोडक्शन करें, ठीक। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे और वो यहाँ पे पेरिथीशियल कैविटी में बनते हैं, ठीक। उसके बाद उसमें जो मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन है उनके बीच में प्लाज्मोगेमी होगी। प्लाज्मोगेमी स्पेशली इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक स्टेज आता है डाइकैरियन वाला। तो पहले प्लाज्मोगेमी होती है क्योंकि न्यूक्लिया जो होता है आपस में फ्यूज नहीं करते हैं, कुछ टाइम तक वो आपस में वैसे ही रहते हैं, इसलिए डाइकैरियोटिक कंडीशन बनता है। वही आपका एस्कोजीनस हाइफी भी होता है, और फिर जो उसका पिन अल्टीमेट सेल होता है, दैट इज नॉट अल्टीमेट, पिन अल्टीमेट, उसके पहले वाला सेल में जो सेल होता है वो एस्कस मदर सेल के तरीके से बिहेव करता है, और उसी में आपका ये जो सेल है फ्यूज होते हैं, डिप्लॉइडी सेट हो जाती है, उसके बाद उसी में मियोसिस हो जाता है, माइटोसिस हो जाता है, और फिर जो एस्कोस्पोर्स हैं ये जो है आपका फ्रूटिंग बॉडी जो है आपका पेरिथीसियम उसी में बनता है। तो यहाँ पे कोई पूछे आपसे फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है इसमें न्यूरोस्पोरा या क्लेविसेप्स में, तो आप क्या बोलेंगे, पेरिथीसियम। दैट मींस फ्रूटिंग बॉडी हैविंग अ पोर एट वन एंड, ओके। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन इसका खत्म। अब हम आ जाते हैं एमसीक्यूज पे अपने, जो कि न्यूरोस्पोरा और क्लेविसेप्स पे बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रूटिंग बॉडी इज पेरिथीसियम इन, पेरिथीसियम फ्रूटिंग बॉडी आपको किस में देखने को मिलता है, एस्परजिलस में, पेनिसिलियम में, क्लेविसेप्स में या सैक्रोमाइसिस। इसका आंसर आपको क्या देना है, कमेंट में देना है। सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। तो ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोला जाता है, अराब्डियोप्सिस को, ड्रोसोफिला को, न्यूरोस्पोरा को या एस्परजिलस को। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं हम। न्यूरोस्पोरा जो आपका सीटोफिला है उसको हम कॉमनली बेकरी मोल्ड या रेड ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। वो किससे बिलोंग करता है, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना या मैस्टिगोमाइकोटिना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। टू टाइप्स ऑफ कोनिडिया, दैट इज माइक्रोकोनिडिया एंड माइक्रोकोनिडिया आर फॉर्म इन द लाइफ साइकिल ऑफ। तो माइक्रोकोनिडिया और मैक्रोकोनिडिया किसके लाइफ साइकिल में आपने पढ़ा है, टेफ्राइना, एल्ब्यूगो, एगरिकस और न्यूरोस्पोरा। यहाँ पे आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोथैलिक स्पीसीज ऑफ न्यूरोस्पोरा। इनमें से कौन सा न्यूरोस्पोरा का स्पीसीज हेटेरोथैलिक स्पीसीज है, न्यूरोस्पोरा टेरिकोला, न्यूरोस्पोरा डॉटजीआई, न्यूरोस्पोरा सीटोफिला और न्यूरोस्पोरा क्रासा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। एस्कोस्पोर्स अरेंज इन अ सिंगल रो इन एस्कस एंड हैव कैरेक्टरिस्टिकली रिब्ड वॉल इन। कह रहा है इसमें से कौन सा मेंबर है, कौन सा फंगस है इसमें जो एस्कोस्पोर्स जो बनते हैं वो एक सिंगल रो में बनते हैं एस्कस में, और उनका वॉल जो होता है रिब्ड होता है, जो कि एक उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। टेफ्राइना, एल्ब्यूगो, एगरिकस और न्यूरोस्पोरा, ये आप बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेल नोन फॉर एर्गट डिजीज। एर्गट डिजीज के लिए इनमें से कौन सा फंगस जाना जाता है, राइजोपस, क्लेविसेप्स,
एल्ब्यूगो या डेक्टिलारिया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्ट ओवरी ऑफ होस्ट प्लांट, इनमें से कौन सा होस्ट के ओवरी को इन्फेक्ट करता है, टेफ्राइना, एल्ब्यूगो, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ क्लेविसेप्स कॉजेज एरगट ऑफ राई, इनमें से कौन सा स्पीसीज जो होता है एरगट ऑफ राई कॉज करता है, वो भी स्पीसीज किसका होगा, क्लेविसेप्स का। सो सी फॉर क्लेविसेप्स, सी जाइगेंटिया, सी परप्यूरिया, सी माइक्रोसिफेला और नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जो कि शायद लास्ट क्वेश्चन है। यस, लास्ट क्वेश्चन है। स्पेशिलियल स्टेज इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, जो इसका है आपका स्पेशिलियल स्टेज वो किसके लाइफ साइकिल में पाया जाता है, अल्टरनारिया, क्लेविसेप्स, फाइटोप्थोरा या सिनकाइट्रम। तो इन सब के आंसर्स आप कमेंट में कर दीजिए और कुछ देर में इसका आंसर मैं आपके इस टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा अपने, ठीक है। इसका भी टेलीग्राम का लिंक, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जहाँ पे हम हर संडे जो है एमसीक्यूज कराते हैं, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तैयारी करते रहिए, डेली का डेली पढ़ते रहिए, आधा एक घंटा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेडो, जिम्नो, एंजियो, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।